हेलो, आप सबको प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कितने बुज़दिल हो गए हैं, हम कितने बेशर्म हो गए हैं, हमारे सबके दिलों से इंसानियत मर गई है। ये मैं उन सभी लोगों के लिए कह रही हूँ जो उज्जैन जैसी पवित्र पावन नगरी के बाशिंदे हैं। इस पवित्र नगरी के लोगों के दिलों में इस नन्ही सी बच्ची के लिए कोई भी दर्द नहीं था। धर्म की नगरी उज्जैन में इस अधर्म को देखकर ईश्वर की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। नवरात्रि में माँ के 9 रूपों का पूजन करने के बाद कन्या पूजन का विधान होता है। इसमें छोटी छोटी बच्चियों को देवी माँ का रूप मान करके उनकी पूजा की जाती है। ये जो बच्ची थी ये भी तो एक छोटी सी कन्या थी, वो देवी का ही रूप थी। आपके दरवाजे पर आई थी, दर दर भटकते हुए आपसे मदद मांग रही थी, चिल्ला चिल्ला। दिन के उजाले में खून से लथपथ बच्ची की चीखों पर जब आपके दिल से कोई आवाज़ ही नहीं निकली, आपके दिल तक, आपके कानों तक उन चीखों का कुछ असर ही नहीं हुआ, कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। मदद छोड़िए, कम से कम उस बच्ची के तन को तो ढक देते। हम लोग लाश के ऊपर भी, लावारिस लाश के ऊपर भी एक कपड़ा डाल देते हैं या उसको ढक देने की प्रथा है, हम लोग मानते हैं। ये बच्ची तो जिंदा थी, वो बच्ची, छोटी सी बच्ची जिंदा थी। एक कपड़े का टुकड़ा तो उसके शरीर पे आप लोग डाल ही सकते थे। अम, उस बच्ची के अर्धनग्न शरीर पर जिसे उन वहशी दरिंदों ने उसके कपड़े उतार फेंक दिया था, वे लोग तो गुनहगार है ही, पर आप लोग भी इस गुनाह में शामिल हैं। आप लोगों की इंसानियत कहाँ गई? आप लोगों की दया कहाँ गई? आप लोगों का धर्म कहाँ गया? ये एक ऐसा धब्बा है, ये एक ऐसा दाग है जो नासूर बन गया है और अब आप इसे कभी भी ना भुला सकते हैं और ना ही कभी उसको मिटा सकते हैं। इस बच्ची की चीखें, उसके रोने की आवाज़ें उज्जैन के लोगों को ताउम्र सुनाई देती रहेंगी। वो हमेशा उनके दिलो दिमाग में, जहन में वो आवाज़ें आपको सुनाई देती रहेंगी। उन गलियों में, उन मोहल्ले में रहने वाले लोग पानी से उस बच्ची के शरीर से निकले हुए खून को तो साफ कर देंगे, धो देंगे, स्वच्छ कर देंगे, लेकिन क्या आप लोग इस दाग को कभी धो पाएंगे कि आपने उस बच्ची की मदद नहीं की? वो बच्ची सबके दरवाजे पे आई, उस 8 किलोमीटर तक पैदल चलते हुए आई। हज़ारों लोगों ने उसको देखा होगा, गाड़ी से देखा होगा, बस से देखा होगा, अपने ट्रक से देखा होगा, साइकिल से देखा होगा, सब लोगों ने उसको देखा होगा। क्या आप लोग उसको भुला पाएंगे? क्या आप इस चीज़ से छुटकारा पा पाएंगे ज़िंदगी भर कि आपने उस बच्चे की मदद नहीं की जबकि वो आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। जिन्होंने गुनाह किया है वो गुनहगार है, लेकिन आप लोगों से भी अपराध हुआ है। उज्जैन जैसी पावन नगरी, बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, वो धर्म नगरी है, मंदिरों की नगरी है। उज्जैन जैसी पवित्र पावन नगरी के लोग क्या इस दोष से मुक्त हो पाएंगे कि उन्होंने किसी बच्ची की हेल्प नहीं की? वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, किसी को होश नहीं आया जब तक कि वो बेहोश ना हो गई हो। जब वो बेहोश हो गई तब बेशक शासन को, प्रशासन को, कुछ लोगों को होश आया है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ – किसी को होश में लाने का।
सोचिए, ये किसी की भी बच्ची हो सकती थी, आपकी, मेरी, हमारे किसी परिचित की। तो कम से कम मानवता के नाते हमें इतना तो करना चाहिए था कि उस बच्ची की हमको मदद करनी चाहिए थी। हम सब शर्मिंदा है। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।